Good morning, students. Again, I Kunjan Garg with you with a new topic of grammar, that is punctuation. Children, punctuation is a very important topic in English grammar. Now, let's know about punctuation. Children, to convey the message of a sentence clearly and make our writing easy to understand, we use capital letter and punctuation marks. Students, you already know, I hope you already know that to convey the meaning of a sentence clearly, किसी भी मीनिंग को क्लियरली उसको बताने के लिए एंड मेक आवर राइटिंग इजी टू अंडरस्टैंड वी यूज कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन मार्क. चिल्ड्रन, इन दिस सीरीज आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल फॉर यू. आई नो इट इज इन हिंदी. ये जो एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको दूंगी ये हिंदी में है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. सो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ हिंदी. नाउ स्टूडेंट देखिए, गाड़ी रोको मत जाने दो. हमने यहाँ पे कोमा का यूज किया है. इट मीन्स गाड़ी को रोको, उसको जाने मत दो. नाउ द सेंटेंस एज इट इज है, गाड़ी रोको मत जाने दो. तो यहाँ पे देखना एक हमने कोमा का यूज किया है स्टूडेंट्स, है ना. देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में हमने कोमा यूज किया है, गाड़ी रोको मत जाने दो. एंड सेकेंड सेंटेंस, गाड़ी रोको मत जाने दो. तो देखना एक सिचुएशन को कैसे एक पंक्चुएशन मार्क ने इस सिचुएशन को बिल्कुल अपोजिट कर दिया है ना. एक सेंटेंस में क्या आ रहा है शुरू में कि गाड़ी को रोको मत जाने दो, सिर्फ एक कोमा का डिफरेंस है. और सेकंड सेंटेंस में गाड़ी रोको मत, उसको जाने दो. तो एक देखिए पंक्चुएशन मार्क से हमारी बात जो है वो अपोजिट भी हो सकती है. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स. सो स्टूडेंट्स, लेट्स डीपली अंडरस्टैंड व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स एंड वेयर वी यूज कैपिटल लेटर्स. ओके, नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज वेयर वी यूज कैपिटल लेटर्स. चिल्ड्रन देखिए, A capital letter is used at the beginning of a sentence. ये बात हम सब बच्चों को शुरू से ही प्राइमरी क्लासेस से ही समझाई जाती है कि कैपिटल लेटर्स को जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस वी यूज कैपिटल लेटर्स. नाउ द सेकेंड थिंग, फॉर टू प्रोनाउन आई, जहाँ पे प्रोनाउन आई आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर इट इज रिटन इन अ सेंटेंस, तो वहां पे हम आई को हमेशा कैपिटल लेटर में ही यूज करते हैं. एंड फॉर ऑल प्रॉपर नाउन्स, ठीक है, प्रॉपर नाउन्स के लिए वी यूज कैपिटल लेटर्स. हियर आर सम एग्जांपल्स. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स. Capital letters are used for the names of people, places, buildings, streets and companies. For अब देखिए, for example, Abraham Lincoln, Mumbai, Taj Mahal. These are the name of cities, buildings. That's why we are using first letter in capital. Now the second example is they are used for the names of books, films and magazines. For example, War and Peace, The Godfather. अगर किसी फिल्म का नेम, कोई मैगजीन हो तो हम उसको, कोई बुक का नेम हो, दैट्स वी यूज फर्स्ट लेटर इन कैपिटल. नाउ द थर्ड एग्जांपल इज दे आर यूज्ड फॉर डेज ऑफ द वीक एंड मंथ्स ऑफ द ईयर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, बिकॉज बहुत सारे टाइम मैंने ये नोट किया है जब मैं आपकी आंसर शीट से या आपकी नोटबुक चेक करती हूँ कि आप ना ट्यूजडे, जुलाई, कोई भी डेज नेम या फिर मंथ्स नेम आता है, यू राइट इन स्मॉल लेटर, दैट इज रॉन्ग. ओके, नाउ वी शुड यूज कैपिटल लेटर व्हाइल राइटिंग days of the week or months name, first letter in capital. Next, capital letter are used for festival, nations and nationalities. Okay, अगर हम किसी फेस्टिवल का नेम लिख रहे हैं, किसी नेशन की बात कर रहे हैं और किसी नेशनलिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इंडियन हैं, फ्रेंच हैं, जो भी आप नेशनलिटीज के लिए यूज होता है, देयर वी यूज फर्स्ट लेटर इन कैपिटल. एंड नाउ दे आर ऑल्सो यूज फॉर एब्रीविएशंस. एब्रीविएशंस तो पता है ना आपको, आपकी बुक भी लगती है कई बार, बीबीसी, आरएसवीपी, मिसेज. तो यहाँ पे एब्रीविएशंस की जगह जहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, दैट वी यूज फर्स्ट लेटर इन कैपिटल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड वेयर वी यूज फुल स्टॉप. The full stop or period is used to indicate the longest pause in speech. Okay students, it is used at the end of a sentence indicating that the point made is complete. हम सबको पता है बच्चों, जब हम फुल स्टॉप यूज करते हैं तो when the sentence is complete then we use full stop. Now let's example, my dog Snowy fell sick. Okay, full stop. The next morning I took him to the vet. Okay, now it is used to abbreviate the names of people as in these examples. देखो बच्चों, जैसे WB Yeats, हमने यहाँ पे फुल फॉर्म यूज नहीं किया है, हमने क्या किया है, इसे एब्रीविएशन बोलते हैं. विलियम बटलर येट्स, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, फुल स्टॉप. और यहाँ पे हमने क्योंकि फुल फॉर्म नहीं लिखी है पूरी, तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, P गोपीचंद. ओके, एंड इट मे बी यूज टू एब्रीविएट द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज एंड एजुकेशनल डिग्रीज. फॉर एग्जाम्पल UK, MBBS. जैसे बच्चों आप सबको पहले से ही पता होगा कि MBBS मीन्स होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, लेकिन यहाँ पे हमने इतना बड़ा ना लिखने की बजाय शॉर्ट फॉर्म यूज किया है MBBS. सो वी यूज फुल स्टॉप.
Now the students comma. द कोमा इंडिकेट्स द शॉर्टेस्ट पोज इन अ सेंटेंस, यानी हमें हल्का सा कहीं रुकना होता है, शॉर्टेस्ट पोज लेना होता है सेंटेंस में, देन वी यूज कोमा. इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड पंक्चुएशन मार्क. द बेसिक यूज ऑफ कोमा इज टू मेक द मीनिंग क्लियर, बट इट कैन ऑल्सो ऑल्टर द मीनिंग कन्वेड बाय ए सेंटेंस. जब कोई सेंटेंस पूरा नहीं होता है, हमें बीच में कोई शॉर्टेस्ट पोज लेना होता है, देन वी यूज कोमा. इसके कुछ रूल्स हैं. ओके, नाउ वी अंडरस्टैंड रूल्स. कोमा आर यूज टू सेपरेट 3 और मोर आइटम्स इन ए लिस्ट. जब एक ही ग्रुप की कोई आइटम्स होती हैं बच्चों, देन वी यूज कोमा टू सेपरेट दोज आइटम्स. नाउ द एग्जांपल इज, कुड यू प्लीज बाय रेड, पिंक, ग्रीन एंड ब्लू रिबन फॉर मी फ्रॉम द मार्केट. तो यहाँ पे हमने रेड, पिंक, ग्रीन ये सब एडजेक्टिव्स हैं, इनको अलग अलग सेपरेट करने के लिए, शॉर्टेस्ट पोज लेने के लिए हमने कोमा यूज किया है. नाउ द सेकेंड इज, अ कोमा इज यूज टू सेपरेट 3 और मोर एडजेक्टिव्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर यूज टुगेदर. एक साथ एक ही काइंड के अलग अलग जब एडजेक्टिव्स यूज होते हैं, देन वी यूज कोमा. जैसे मिस्टर ब्राउन वॉज अ वेरी स्पेक्टिकल, टॉल, डार्क एंड हैंडसम मैन. सो वी यूज हियर कोमा. यहाँ पे एडजेक्टिव्स हैं सेम काइंड के हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग कोमा. एंड द कोमा इज यूज टू सेट अपार्ट द एक्चुअल वर्ड्स इन डायरेक्ट स्पीच. अगर आपने बच्चों डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किए हैं, अभी मैं नेक्स्ट टाइम इनकी भी वीडियो जरूर बनाऊंगी, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, कोमास. द बॉय सेड, है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसको रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए वी यूज कोमास. द बॉय सेड आई वांट टू विजिट मैनी कंट्रीज. तो हमने सेड के बाद यहाँ पे कोमा यूज किया है. नाउ ए कोमा इज यूज टू सेपरेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अ सेंटेंस. सपोज कीजिए कोई हमने सेंटेंस लिखना है और उसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी है, तो हम वहां पे कोमा यूज करते हैं. जैसे मिसेस हिल बीइंग वेरी एंग्री विद मी विद द स्टूडेंट्स, कोमा लेफ्ट द स्टूडेंट इन अ हफ. देखिए मिसेस हिल जो है बीइंग वेरी एंग्री विद द स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, शॉर्टेस्ट पोज लिया है, लेफ्ट द क्लास इन अ हफ. नाउ व्हेन द मेन क्लोज फॉलो द सबऑर्डिनेट क्लोज, अ कोमा इज यूज्ड. मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज, है ना, आपको पता है बच्चों मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती हैं. मेन क्लोज वो होती है जो अपना सेंटेंस पूरा क्लियर करती है, और सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, जो उस पर डिपेंड करती है. देखो इस सेंटेंस में, आई सो द मैन इन द ब्लू शर्ट, तो ये कैसी है, ये मेन क्लोज है हमारी. एज आई टर्न टू द अदर साइड, जैसे ही मैं दूसरी साइड मुड़ा, आई सो द मैन इन अ ब्लू शर्ट. तो यहाँ पे हमने मेन क्लोज और सबऑर्डिनेट क्लोज को कोमा से डिफरेंट किया है. और बच्चों ये तो एग्जाम्पल आपको पता ही होगा, वाइल राइटिंग द डेट, तो वी यूज September 9, 2020. तो डेट को हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है आपको. ओके स्टूडेंट्स. और वाइल राइटिंग फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, कोमास आर यूज आफ्टर सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन के बाद यूज होता है, एंड क्लोजिंग लाइंस वाइल राइटिंग लेटर्स. जैसे यहाँ पे देखा है आपने, डियर ग्रैंड मदर, योर्स अफेक्शनेटली, सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग कोमास. नाउ स्टूडेंट्स, we will understand importance of question marks and exclamation mark. The question mark is used at the end of a sentence in place of full stop to show that it is a question. कोई क्वेश्चन हम किसी से पूछ रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप फुल स्टॉप लगाते हो बच्चों, आपके मार्क्स भी कट होते हैं और वो सेंटेंस भी रॉन्ग होता है. नाउ द एग्जांपल इज इट ट्रू दैट ए लॉट ऑफ आवर लाइफ इज स्पेंट डूइंग यूजलेस थिंग्स? आर यू कमिंग फॉर द क्लास टुमारो? दीज आर क्वेश्चंस. वी आर आस्किंग questions, that's why we are using here question mark. Now the exclamation mark. The exclamation mark is used after an interjection or an exclamatory sentence. आपको पता है जब हम कभी अपने एक्स्ट्रा इमोशन शो करते हैं, वाह व्हाट ए ब्यूटीफुल साइट, तो हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज करते हैं. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आर यूज टू एक्सप्रेस इमोशंस लाइक जॉय, सोरो, सरप्राइज और वंडर, है ना. देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वाओ व्हाट्स अ लवली पिक्चर, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क. एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट्स माय बैग, तो यहाँ पे हमने क्या शो किया है, हमने बिलोंगिंगनेस शो की है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग, क्या कर रहे हैं हम, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज. वी आर यूजिंग एक्सक्लेमेशन मार्क्स. नाउ स्टूडेंट, वी विल नो colon. The colon is used to provide additional explanation and details. It allows a substantial pause but does not separate two things completely like a full stop does. Read this table to understand the rules for using the colon. colon का यूज बेटे जब हम कोई एक ही बात कर रहे हैं और बीच बीच में हमने पॉज लिया है, ठीक है, हमें बीच में कोई हमारे फ्रेजेस आ गए हैं, देन वी यूज colon. A colon is used before a list of things or instructions. सपोज करो हमें कोई लिस्ट बनाई है, कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, तो उसको बीच में हम क्या यूज करते चलते हैं, colon. अब देखिए कैसे, बिफोर यू पैक अप मेक श्योर यू डू दीज थिंग्स. ओके, यहाँ पे हमने कोलोन लगा दिए हैं, दिख रहे हैं आपको, देखिए थिंग्स के बाद कोलोन लगे हुए हैं, है ना बच्चों. देखिए, चेक द वाटर लेवल, टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, स्विच ऑफ द जनरेटर,
एंड काउंट ऑल आइटम्स ऑन डिस्प्ले। अब हमने कोई लिस्ट के बारे में बात की है, एक ही बात के बारे में हमने अलग अलग चीजें बोली हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर कोलोन। एक बार बच्चों देखिए, इसको ब्लू से टिक हुआ है, इसको आराम से देख लीजिए। Okay students, I hope you understood what I am going to say you. Now the next, sometimes a colon is used instead of a comma to introduce a quote. जब हम कोई quote बोलते हैं तो कभी कभी हम colon का यूज करते हैं instead of comma। जैसे देखिए, grandfather said, अभी मैंने आपको बोला था कि आपने जब रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच से डिफरेंट करते हैं, सेपरेट करते हैं, देन वी यूज कोमा, लेकिन कोमा की जगह हम यहाँ पर कोलोन भी यूज कर सकते हैं। ग्रैंडफादर सेड, आई विल टेक यू टू द नर्सरी टुमारो। Okay student, it is the use of colon. Now semicolon. Semicolon indicates a pause that is longer than a comma. एक कोमा से जब हमें थोड़ा ज्यादा रुकना होता है, then we use semicolon. But it does not mark at end of a end to a sentence like a full stop. लास्ट में हम इसको बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। Read this now, हम इस टेबल को देखते हैं। A semicolon is used to separate two independent clause where the ideas expressed are related. अभी देखो, हमने सबऑर्डिनेट और क्लोज और जो हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज को, सबऑर्डिनेट क्लोज को अलग अलग किया था, तब हमने कोमास को यूज किया था। लेकिन यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सेमिकोलोन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सेंटेंस हमारे इंडिपेंडेंट क्लोज नहीं है, ये दोनों ही हमारी इंडिपेंडेंट क्लोज है। सॉरी, ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसमें कोई भी जो क्लोज है वो ऐसी नहीं है जो किसी के ऊपर सबऑर्डिनेट करे। एलिजाबेथ इज अ वेरी काइंड लेडी, हर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोसाइटी आर एंडलेस। तो देखिए, दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोज हैं, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर सेमीकोलोन। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज, ए सेमीकोलोन इज यूज्ड टू सेपरेट आइटम्स इन अ लिस्ट वेयर ईच आइटम हैज ए कोमा इन इट। अब देखिए, आई हैव बीन टू लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला गैंगटोक, सिक्किम एंड असम इन द ईस्ट एंड हैम्पी इन द साउथ। स्टूडेंट्स देखिए इसको, आई हैव बीन टू लद्दाख, कोमा जम्मू एंड कश्मीर इन द नॉर्थ, और उसके बाद हमने किसका यूज किया है? सेमीकोलोन का। गैंगटोक, सिक्किम एंड असम इन द ईस्ट, ईस्ट में गए हैं, और फिर हमने बाकी सेंटेंस क्योंकि रिलेट तो कर रहा है ना, एंड हैम्पी इन द साउथ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you are understanding what I am going to teach you, what I am going try to teach you. Okay students, children, now we understand apostrophes. Okay, now the apostrophe is used to show position or ownership. It is also used in contractions. Some rules for using the apostrophe are given in the table. Table में देखिए, if a word singular or plural does not end in s, add the apostrophe and s to show position. देखिए कैसे। द बॉयज वर्क इज इनकम्प्लीट, जो बॉय है ना उसका वर्क इनकम्प्लीट है। द चिल्ड्रंस फ्रेंड्स केम ओवर टू प्ले, बच्चों के फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने क्या है, बिलोंगिंगनेस दिखाने के लिए हमने अपोस्ट्रोफी एस को यूज किया है। ओके, इसको हमें यहाँ पे प्लूरल नहीं बनाना है, इसको हमें बिलोंगिंगनेस शो करनी है, पोजीशन शो करनी है कि कोई चीज हमारी है। लड़कों का वर्क जो है वो इनकम्प्लीट है, बच्चों का जो वर्क है, और जो बच्चों के फ्रेंड है, यहाँ पे हमें इसे प्लूरल नहीं बनाना है। If a word singular or plural and is s, then just add the apostrophe. अब सपोज कीजिए कोई वर्ड की स्पेलिंग ही s से कंप्लीट हो रही है, ठीक है, या फिर आपको कोई प्लूरल लिखना है और फिर उसकी पोजीशन भी शो करनी है, तो बस हम यहाँ पे apostrophe यूज कर देंगे, उसके बाद s लिखने की हमें नीड नहीं होती। The horses hooves clattered on the cobbled road. Now जेम्स क्लोथ्स हैव टू बी वॉश। देखिए बच्चों, इसका नाम ही जेम्स है, तो हम इसके बाद हमें एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग ओनली एपोस्ट्रोफी सिंबल। हम यहाँ पर एस यूज नहीं कर रहे हैं। एंड नाउ इन अ कंट्रैक्शन द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ मिसिंग लेटर और लेटर्स। देखिए जैसे मैं आई हैवंट, हमने एन को मिस किया है ना, तो यहाँ पे हमने क्या लिया गया है, एपोस्ट्रोफी लगा दिया है। और वैसे भी बच्चों आपने पहले से ही समझ रखे हैं ना, डोंट, आई डिडंट, तो दैट्स वाई जब हम कोई वर्ड बीच में से कोई लेटर मिस कर रहे हैं तब हम यहाँ पे अपोस्ट्रोफी को यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हाइफन। अब हम हाइफन का यूज देख लेंगे। ए हाइफन इज यूज्ड टू फॉर्म कंपाउंड वर्ड्स एज इन दीज वर्ड, जैसे हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कमांडर इन चीफ, मैरी गो राउंड। तो ये वर्ड्स क्या है, कंपाउंड वर्ड्स हैं। जब एक से ज्यादा वर्ड से कोई एक ही वर्ड बनता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। एंड टू जॉइन प्रीफिक्स टू अदर वर्ड्स, सेल्फ सेंटर्ड, एक्स प्रेसिडेंट, री एंटर और नॉट एक्सिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस चैप्टर punctuation is completed. I hope you understand. Thank you students. Thank you for watching this video. Have a nice day ahead.